नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण अंतरों को जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह आपको वीडियो देखने से ही याद हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अवश्य ही पूरा देखें। आइए तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। आइए बच्चों, देखते हैं जीवनी और आत्मकथा में अंतर। यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और यह 4 नंबर का आता है। देखें, पहला अंतर, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी किसी व्यक्ति के ऊपर लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं के जीवन पर स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा, जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती है और आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। तीसरा, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है और आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। चौथा, जीवनी मरणोपरांत लिखी जाती है, यानी जीवनी मरने के बाद लिखी जाती है और आत्मकथा जीवित रहते लिखी जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। यह भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और 4 नंबर का आता है। यह त्रैमासिक परीक्षा हो या अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, उसमें सभी में पूछा जा सकता है। देखें, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। महाकाव्य जैसे रामचरितमानस में राम जी के संपूर्ण जीवन का वर्णन दिया गया है, उनके जन्म से लेकर अंत तक उन्हीं का वर्णन दिया गया है। खंड काव्य में देखें, खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। जैसे रामचरितमानस में अलग अलग खंड बने हुए हैं, जैसे बालकांड, सुंदरकांड, तो इनमें एक एक खंड का वर्णन दिया गया है। अगला देखें, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है और खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं और खंड काव्य में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। बच्चों, अगर आपको यह अंतर अच्छे लगें तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड पर दे रखी है, तो आपको ऐसे महत्वपूर्ण कई अंतर की PDF आपको मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करें और PDF डाउनलोड करें। धन्यवाद।